दोस्तों, आपका गोपालाजी का नमन। जिस क्षण जिस घड़ी व्यक्ति कोई जन्म लेता है, तो मैं बार बार कहता हूं कि वो कोई साधारण घड़ी नहीं होती। आप सोचिए कि एक आत्मा ने जन्म लिया है, जन्म जन्मांतरों के कर्म, जन्म जन्मांतरों के सत्कर्म, तब जाके मानव शरीर मिलता है व्यक्ति को। तो अपने आप को एक साधारण व्यक्ति मत मानिए। देखिए, प्रभु ने जन्म से हर व्यक्ति में हर गुणधर्म समाहित किए हैं। हर व्यक्ति में जन्म से हर व्यक्ति राजा होता है। कोई व्यक्ति बताइए जो बचपन में जो कोई कहीं लगता हो कि दरिद्र हो, या उसको कहीं उसके मन में ईर्ष्या हो, द्वेष हो, या वो कहीं लगता है कि उसके अंदर कोई हीन भावना हो, या कहीं लगता हो कि वो अपने आप को छोटा समझता हो, मगर फिर जैसे 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 समय बढ़ता रहता है, अपने आप को भूलता रहता है वो, और वो समाज के दायरे में उठता रहता है। फिर अपने आप को तुलना करता है, कंपेयर करता है, अपना कद नापता है, और फिर कद नाप के क्या होता है, ईर्ष्या द्वेष में पड़ना शुरू हो जाता है। फिर वो कद ऊंचा करने के चक्कर में दुनिया भर की आपाधापी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। ये जीवन है दोस्तों। तो मैंने देखा कि जो व्यक्ति का अपना जीवन का क्षण, एक तो वो और एक अपनी माँ का नाम, ये दो चीजें जीवन में बहुत अहम है। और इनके ऊपर मैंने एक दो नहीं, सैकड़ों टोटके, सैकड़ों चीजें वो जो अनुभूत करी मैंने, और मैंने लोगों पे प्रैक्टिकली अपनाया, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले मुझे। उसी क्रम में एक मैंने लगन यंत्र बनाया, अब से 30-35 वर्ष पहले, जब तंत्र मंत्र यंत्र लोगों को पता भी नहीं था क्या होते थे, कहीं किसी ने सोचा भी नहीं होगा इस विषय में। तो दोस्तों, एक ये बड़ा सरल सा मैं आपको बता रहा हूं। अपना अगर जन्म आपको पता है तब तो देखिए सरल हो जाएगा, और आपको अगर जन्म पता नहीं है तब ये प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। उसके फिर और विकल्प हैं, उनको देखा जाएगा, उनको तलाशा जाएगा, उनको व्यक्ति विशेष के अनुसार बताया जाएगा, क्योंकि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हर व्यक्ति के लिए अलग यंत्र बनेगा, हर व्यक्ति के लिए अलग प्रक्रिया है, हर व्यक्ति के लिए अलग पूजा है, अलग अलग विधान है। ये जर्नल नहीं है कि एक मेडिसिन कॉमन मेडिसिन है वो सब खा लें, ए डिजीज में भी, बी डिजीज में भी, सी डिजीज में भी, ऐसा नहीं है। तो अपना जन्म नक्षत्र, अपना जन्म लगन, अपना जन्म समय आपको ज्ञात होना चाहिए। बहुत सरल है ये। अपना किसी से पता कर लीजिए, अगर आपकी कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप है तो उसमें बड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं है तो किसी से पूछ लीजिए। बहुत ही सामान्य सी चीज है ये। एक तांबे की पतली सी शीट ले लीजिए, स्क्वायर, 2 इंच बाई 2 इंच की, 4 इंच बाई 4 इंच की, 5 इंच बाई 5 इंच की, जो भी सुविधाजनक आप साइज में ले सकते हैं वो ले लीजिए। पतली से पतली शीट ले लीजिए। उसमें अपना जन्म लगन आपको अंकित करना है, और वो लगन इस प्रकार अंकित करना है कि वो, उसका तरीका क्या है कि पेपर को, उसको कॉपी कर लीजिए, पेपर को उसकी फोटो कॉपी करा लीजिए, और उसको तांबे की शीट पे उसको चिपका लीजिए, और उस पे जो अक्षर हैं उनमें आप खोदिए। तो क्या होगा कि वो पीछे उल्टे अक्षर बनेंगे। तो आप जो फोटो कॉपी है आपकी, उसको रिवर्स चिपकाएं आप। तो आप प्रयास करें कि, कठिन जरूर लगेगा, कि उल्टे अक्षर, उल्टे शब्द आप किसी पैनी चीज से, किसी पॉइंटेड चीज से, कोई कंपास ले लें, कंपास के पॉइंट से आप उसको ड्रॉ करें। इस प्रकार ड्रॉ करना है कि जो आपके जिधर करेंगे उधर तो उल्टे अक्षर दिखाई देंगे, मगर जो उसका रिवर्स आएगा, जो उसके बैक साइड में आएगा, वो सीधे अक्षर होंगे और वो एम्बॉस्ड होंगे। तो आपको एम्बॉस्ड ही यंत्र बनाना है। और अगर आप सक्षम हैं तो आप चांदी की शीट ले सकते हैं, सोने की शीट ले सकते हैं, अष्ट धातु ले सकते हैं। और ये जो आपका लगन है, ये लगन का आपके जो अक्षर हैं, लगन में जो आपके ग्रह हैं, इन ग्रहों को आप काट के उसी तांबे की बना रहे हैं तो तांबे से, चांदी की बना रहे हैं तो चांदी के तार से बना के उनको चिपका के यंत्र बना ले। एम्बॉस्ड होना चाहिए। ये यंत्र बन गया आपका। इस यंत्र को बनाना जब ही है जब आपका जन्म नक्षत्र हो। आप मिल जाएगा आपको, आप नक्षत्र देखेंगे, नक्षत्र का वही चरण देखेंगे, और उस नक्षत्र में, और अगर आपको, आप इतने पारंगत हैं
मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, तो बिल्कुल हुबहू वही क्षण चुनिए, वही दिन चुनिए जिस दिन आप पैदा हुए थे, जिस समय आप पैदा हुए थे, ये भी आपको मिल जाएगा। ये आपके जो जन्म समय जो आप कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर में देखेंगे तो 2-3-4 मिनट प्लस माइनस समय आएगा, ये वाला एग्जैक्टली वही समय नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको फ्रेम करवा लें, इसको ऑर्नामेंटल, इसको सजावट का रूप दे दें और इसमें अपनी माँ का चित्र लगा के इसको फ्रेम करवा लें, इसको लेमिनेट करवा लें और इसको अपने पूजा स्थान में रखें। और जब आप अपनी पूजा करते हैं, जब अपनी दैनिक पूजा करते हैं, इस यंत्र के उस पूजा काल में इसके दर्शन कीजिए और अपने जन्म समय को याद कीजिए, अपने जन्म की घड़ी को याद कीजिए और कल्पना कीजिए कि माँ आपको जन्म दे रही हैं और कितना आपको कष्ट भोग के, कितना आपको प्यार करके, कितना कितना आपको दुलार करके, कितना आपको अपने सीने से चिपटा के उन्होंने पाला है। और वो पल के धीरे 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 वो जो क्षण याद कीजिए, उससे रोमांच महसूस कीजिए अपने अंदर। आपको लगेगा कि आप माँ की गोद में बैठे हुए हैं। ये भावना जागृत करनी है और ये आप अगर नित्य करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो फिर वही माह में एक बार वो जो तिथि आपकी आएगी, जो समय आपका आएगा, उस समय में तो ज़रूर ये आप एक बार यंत्र तो एक ही बार बन जाएगा। फिर आप इसी प्रकार से पूजा कीजिए। और फिर इसके अलग अलग उद्देश्य हैं। जैसे लगन में 12 भाव होते हैं, 12 काम हैं, 12 आपके उद्देश्य हैं, 12 आपके टारगेट हैं। तो उन लक्ष्यों के अकॉर्डिंगली, उन ग्रहों के अकॉर्डिंगली फिर उनकी पूजा का विधान है अलग अलग। वो वेरी करता है हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर व्यक्ति का अलग होगा, वो एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। फोटोकॉपी भी दे सकता हूँ। मैंने मकर लगन की एक लगन, जन्म लगन यंत्र बनाया है और इसमें वही ग्रह अंकित किए हैं जो वो उस टाइम पे थे। मगर आप बनाएंगे तो आपका डिफरेंट बनेगा, कोई अपने परिवार का बनेंगे तो उसका डिफरेंट बनेगा। ये तो एक काम हुआ। इसको मैंने बहुत एडवांसमेंट किया, इसका बहुत ही एडवांसमेंट किया और इसमें पूरी मशक्क़त, पूरा ब्रेन, पूरा इसमें अपना इंटेलेक्ट, पूरी इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगा के स्टोन्स चुने कि कौन से फॉर्चुनेट स्टोन्स हो सकते हैं और उनको किस क्रम में लगन यंत्र में लगाया जा सकता है। वो एक टीडियस विषय है, वो न तो मैंने इसमें दिया कहीं, मगर उसका मैं चित्र भी आपको दे देता हूँ जो मैंने बनाए हैं वो वाले। मगर वो सरल नहीं है दोस्तों। सरल इसलिए नहीं है कि आपके, एक तो मोटी मोटी प्रक्रिया ये है कि आप देख लें कि कौन से प्लैनेट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में देखिए सारे प्लैनेट्स डेबिलिटेड हैं, केवल राहु अच्छा है और गुरु को अच्छा कह सकते हैं। तो गुरु का कोई भी स्टोन, चाहे वो प्रेशियस हो, चाहे वो सेमी प्रेशियस हो या इवन एगेट हो पीले कलर का, तो नवम भाव में बृहस्पति स्थापित है। बृहस्पति के जगह पे वहाँ पे आपने गुरु का कोई भी स्टोन लगा दिया। राहु के लिए आपने राहु का कोई भी गोमेद स्टोन लिया और छठे भाव में जहाँ पे राहु लिखा हुआ है, जहाँ पे मिथुन राशि यानी कि 3 अंक अंकित है, वहाँ पे लिख दिया। तो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स का तो ये हो गया। मगर जो डेबिलिटेड प्लैनेट्स हैं, जो वीक प्लैनेट्स हैं, उनके लिए बड़ा श्रम करना पड़ेगा, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ा संयम रख के तब स्टोन चुन के और उनको उसी क्रम में किस भाव में रखना है, यानी कि किस ग्रह को बलवान करना है, किस भाव में। तो ये भाव, ग्रहों का बल और ये बलाबल के अकॉर्डिंगली स्टोन का चुनाव, स्टोन का उसमें प्लेसमेंट, ये आपका एक परफेक्ट लगन यंत्र बन जाएगा, लगन रतन यंत्र बन जाएगा। ये गोपालाजी की अपनी देन है, कहीं मार्केट में उपलब्ध नहीं होगी आपको, कहीं आपको देखने को सुनने को नहीं मिलेगी। ये मैं बताया ना, मैं आई एम प्राउड ऑफ दिस थिंग कि मैंने डेवलप किया अपना। और ये मैं एक दो नहीं, ऐसी 20, 30, 50 चीज़ें, सैकड़ों चीज़ें मैं R&D ओरिएंटेड जो मेरा वर्क है मैं करता रहता हूँ और ये देता रहता हूँ। अब इसलिए दे रहा हूँ कि पता नहीं कितना समय कम बचा है मेरे पास, जो मैंने अर्जित किया है, जो मैंने पाया है, जो मैंने कमाया है। मैंने पैसा नहीं कमाया दोस्तों, कभी विश्वास ना हो तो मेरा बैंक बैलेंस आके देख लें कि मैंने कितना पैसा कमाया, मेरा घर आके देख लें। मगर जो मैंने ये बौद्धिकता कमाई है, जो मैंने चीज़ें कमाई हैं, जो मैंने अच्छे लोग कमाए हैं, उनको ही बस मैं दे रहा हूँ, उनको ही मैं एक्सपोज कर रहा हूँ।
इसको करें दोस्तों। और दोस्तों अच्छा लगता है और तो इसको YouTube में सब्सक्राइब करें। और कोई इंटेलेक्चुअल कोई व्यक्ति अगर इस विधाओं में इन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहता है तभी संपर्क करें। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं डिस्करेज करता हूँ, मैं कोई भी फ़ोन कॉल एंटरटेन नहीं करूँगा इस विषय में, और ना ही कोई दुकानदारी के लिए मुझसे कांटेक्ट करे कि मैं कोई दुकानदारी भी नहीं करता। लोग कहते हैं ना कि भाई साहब हमें 4 लगन बना के भेज दो, हमें 3 लगन बना के भेज दो, ये मैं नहीं करता। एक का करता है गोपालाजू, किसी 1000, 2000, 5000, 1 लाख में, किसी 1 का, 2 का, 4 का, बस। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें गोपालाजू को। थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।